अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदीने पाक की गलियों में घूमने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे भाइयों, ये मसाजिद, ये मदारिस, इनकी निस्बतें भी मदीना पाक मस्जिद नबवी से जाकर के मिलती हैं। तारीख़ उठाइए, उलमाए किराम बैठे हैं, आपको बताएंगे। मदरसे की इब्तिदा को देखें, मसाजिद की इब्तिदा को देखें, और आज तक और क़यामत तक आने वाली तमाम मसाजिद की निस्बतें भी मदीना पाक से मिलेंगी। मैं यहाँ पे बैठा हुआ पीछे बैनर फ्लेक्स पढ़ रहा था कि मस्जिद उबय बिन काब के लिए प्लाट की ज़रूरत है, इदारा लेना चाह रहा है। तो एक वाक़या जो एक मुताले के दौरान मेरी नज़र से गुजरा था काफ़ी पहले, गालिबन ताबईन में से थे। एक नौजवान उलूम दीनिया हासिल करने के लिए सफ़र में निकला, जा रहा था, मदरसे के पास पहुंचा, बड़ा लंबा सफ़र तय करके मदरसे में पहुंचा। मैं इन तलबा इकराम से भी कहूँगा, कितने एजाज़ वाले हो आप कि आपके वालिदैन आपको इदारे में दाखिल भी करवाते हैं, सुबह लेकर के आते हैं, शाम को लेकर के जाते हैं। एक दौर था तालिबे इल्म वो थे जिनके पास वसाइल भी नहीं थे, कई मील पैदल चल के उलूम दीनिया हासिल करने के लिए निकल पड़ते थे। आए, मदरसे में पहुंचे, दाखिले की तमन्ना की, कहा दाखिला मिल जाएगा, लेकिन रिहाइश का, ताम का इंतजाम इदारे में न होगा। चुनाचे वो परेशान होकर के निकलने लगे मदरसे से। सामने एक दुकान थी यहूदी की, उसने बुलाया, बेटा। उसने कहा, बेटा परेशान ना हो, तुम्हारे खाने की, रिहाइश का जो भी बंदोबस्त है वो मेरे जिम्मा है। जब तक आप पढ़ रहे हो, आपका खाना भी, रिहाइश भी मेरे जिम्मा है। बच्चा खुश हो गया। मदारिस के बच्चे होते बड़े गैरतमंद हैं, बड़े होकर के बड़े मुअद्दब बनते हैं। उसने उस दिन से नोट करना शुरू कर दिया कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, कितना रह रहा हूं। एक वक्त आया, तालिबे इल्म हासिल करके फारिग हुआ, गया दुकान पर, उससे कहा, आपका शुक्रगुजार हूं, आप जरिया बने, मैंने आज अपनी पढ़ाई की तकमील कर दी है, आपने मेरा बोझ उठाया, पहले दिन से आखिर तक का हिसाब मेरे पास है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी रही तो ये तमाम का तमाम चुका दूंगा, अदा कर दूंगा। यहूदी ने कहा, बेटा मैंने ये लेने के लिए नहीं किया था, आपको ये सब मुआफ है, आप जा सकते हो। तालिबे इल्म चला गया। वो तालिबे इल्म वक्त का वली बना। बैतुल्लाह शरीफ का अल्लाह ने उसको दीदार नसीब फरमाया। वक्त गुजरा, दरमियान में बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था, वहां पे खड़ा देख रहा है, काबे की दीवार से लिपट कर एक ज़ारो कुतार रो रहा है बंदा। इसने पूछा, इसने उनकी चीखों पुकार की आवाज सुन के जरा मुड़ के देखा, ये हैरान रह गया, ये तो वही यहूदी है जिसके पास मैं रहकर पढ़ा करता था। उसने पूछा, अब तो गैर मुस्लिम है, यहां पे कैसे? वो रोने लगा। उसने कहा, बेटा जिस दिन तुम जा रहे थे, रात को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लम ने कहा, अभी तक तो मुसलमान नहीं हुआ, रब ने तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर रखा है। परेशान हो गया, आंख खुली,
सुबह बीवी के पास गया, बीवी ने यही ख्वाब सुनाया कि आप सल्लम की जियारत हुई। ये फरमाया खानदान के 10 आदमियों ने एक ही रात एक ही ख्वाब देखा। फरमाया बेटा, जब ख्वाब हम सब लोग इकट्ठे हुए, खानदान के 10 आदमी, सुबह उठ के सब ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। और रब ताला ने इतना करम किया कि ना सिर्फ मुसलमान हुए, अपने काबा की दीवार से लिपट कर रोने का मौका भी अता कर दिया। मुझे बतलाओ, एक यहूदी अगर एक दीनदार तालिब इल्म की खिदमत की वजह से दीन इस्लाम की दौलत से माला माल हो सकता है, अगर एक यहूदी एक हाफिज़े कुरान की खिदमत की वजह से वो अल्लाह उसको दीन की दौलत देने के साथ साथ अपने घर का दीदार करवा देते हैं, बतलाओ मैं और आप कलमा गो मुसलमान हैं। मैं और आप जब इन दीनी मदारिस के साथ तावन करेंगे, खिदमत करेंगे, रब के यहां मेरा और आपका क्या इनाम होगा? सोचने की बात है ना। अगर अल्लाह गैर मुस्लिम को मुसलमान बना सकता है, जब एक मुसलमान इन दीनी मदारिस की खिदमत करता है, उसका मुकाम क्या होगा? अल्लाह उसको क्या मुकाम देंगे? मेरे भाई, दीन का काम कभी ना रुकने वाला काम है। मैं और आप खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, न जाने इससे आगे वाला लम्हा हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। आज सुबह का सूरज मैं और आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते। कई प्रोग्रामात में यहां बैठने वाले कई चेहरे आज मुझे नजर नहीं आ रहे, कब्र की पाताल में सोए हुए हैं। भाई, मेरा और आपका हश्र भी यही होने वाला है, और ये दीन का काम न रुकने वाला काम है। अगर मैं और आप दीन के काम के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ नहीं करेंगे, या मैं और आप इस दीन के लिए अपने वक्त को कुर्बान नहीं करेंगे, अपने माल को कुर्बान नहीं करेंगे, अल्लाह चूंटियों से इस दीन का काम ले लेगा। अल्लाह हुद हुद से इसका काम ले लेगा। अल्लाह जानवरों से इस दीन का काम ले लेगा। अल्लाह को मेरे और आपकी कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। मैं और आप अगर कोई अमल करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी दात की बख्शिश के लिए करेंगे, किसी और को या दीन को हमारी वजह से न रुकेगा, ना बहुत सरसब्ज और शादाब होगा। लेकिन जब ये दीन गालिब आ जाएगा मेरे भाई, उस वक्त किसी उस लड़ी में, किसी उस किताब में, उस हिसाब व किताब वाली जगह में मेरा और आपका नाम भी लिखा होगा कि ये भी वो दरवेश थे जिन्होंने इस दीन के लिए अपनी तवानाइयां खर्च की। अल्लाह फरमाएंगे दुनिया में इसने मेरे दीन के लिए अपना जान माल वक्त वक्फ किया। आज रोज़े क़यामत मैं ये ऐलान करता हूं कि दुनिया में इसने मेरे दीन के लिए मेहनत की, आज आखिरत में जन्नत का फैसला कर देता हूं। मेरे भाई, मैं पहले कह चुका हूं, यह मदरसा एक सोच थी, फिक्र था, नजरिया था। किसको मालूम था पल भर में, पलक झपकते यूं से यूं हो जाएगा। बहुत से ऐसे साथी हैं, वो कहते हैं ना, दरख्त लगाने वाला कोई और होता है, पानी देने वाला कोई और होता है, खाने वाला कोई और होता है। ये सारी
एक वक्त था कारी यूसुफ साहब ने इसकी बुनियाद रखी। मेरे भाई, मेरे दोस्त, कारी आबिद साहब यहां पर बैठे हुए हैं। इस चमन की इब्तिदा में सबसे पहले पानी का कतरा देने वाला यह शख्स है। क्या आज उस वक्त से आज तक जो भी दीन का काम हुआ, क्या इसके खाते में नेकियां नहीं जाएंगी? या क़यामत तक ये इदारा चलता रहेगा? क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह इसका अजर और सवाब उनको पहुंचाता रहेगा। तो मेरे भाई, वक्त ये है, इस वक्त फिक्र की ये बात है कि हम किसी ना किसी दर्जे में अल्लाह के यहां कबूल हो जाएं, अल्लाह के यहां कबूल हो जाएं। इस इदारे में मेरे सामने बैठे आतिफ साहब एक स्कूल में काम करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने इनकी शुरू से मोहब्बत रही इस इदारे के साथ। पहले दिन से चीदा चीदा कामों में, टेक्निकल तमाम कामों में आज इदारे के फर्द हैं कि अल्लाह उनको इसका अजर नहीं दे रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर दे रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर देंगे। इसी तरह जितने भी साथी मुखलिसीन यहां पर बैठे हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक एक फर्द का तारुफ भी है, जानता भी हूं। मैं इतना कहूंगा, आपके माल को और आपके वक्त को अल्लाह ने कबूल किया है, महज अल्लाह की तौफीक से हुआ है। और उम्मीद करता हूं मरते दम तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस इदारे से यूं ही मोहब्बतें बांटते रहेंगे।